हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है जान तो चुके हैं, बट उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे आज जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 में है। एंड सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो आई बिलीव आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे एंड उसी पे बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड देर प्रिटी मच ईजी है, एक्सरसाइज ईजी है आपकी। मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी बहुत टिपिकल है आपके, हल्का सा वहाँ पर टफनेस बढ़ती है, अदरवाइज ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। आपसे सिंपली यहाँ पे बोलता है कि इन सारे जो मैट्रिक्स इनका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो अगर अब ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका जो भी मैट्रिक्स होती है उसके रो और कॉलम्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। और ऐसा करते वक्त आपका जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर पुरानी वाली ऑर्डर से क्या होता है, जस्ट उसके रिवर्स होता है। अगर इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 3/1 है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, जो पूरा का पूरा कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रो में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 5, 1/2 और -1, ये इसका ट्रांसपोज होगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। ऐसे ही अगर ये बी मैट्रिक्स है तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रो थे 1 -1 कॉलम हो जाएगा, ये वाली रो भी ऐसे कॉलम बन जाएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ऐसे ही काम आपने थर्ड पे भी करना है। थर्ड पे क्या हो जाएगा, ये अगर सी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चे, आपका इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -1, 5, 6। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। ऑर्डर ये स्क्वायर मैट्रिक्स था तो 3/3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ ऑर्डर 2/2 था, ये भी 2/2 रहेगा, बट 3/1 का है 1/3 हो गया, ठीक है जी। होता क्या हमने देखा था कि जो ये A12 एलिमेंट है, क्या है बच्चे आपका, अगर ये A12 एलिमेंट है तो अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा इसके ट्रांसपोज में, अब ये क्या बन जाएगा, A12 एलिमेंट A21 बन जाएगा। तो होता क्या, अगर कोई A मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट AIJ के फॉर्म में है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसके एलिमेंट AJI के फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात? गुड मॉर्निंग। ये क्या है, A13 है तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसमें क्या होगी, A31 हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपको ना कुछ वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज को। ये सेम वैसे ही जो हमने इसके प्रीवियस इंट्रोडक्शन करा है उसमें भी हमने सेम काम कर रखा है, उसमें भी हमने सेम काम किया है। क्या काम कर रखा है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको हमें वेरीफाई करके दिखा रहे हैं कि A + B का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो किसके बराबर होता है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने क्या करा था, यही चीज़ प्रूफ कर रहे थे हम लोग। तो सिंपली आपने क्या करना है यार, A + B करना है, पहले A और B मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो अगर आप देखोगे A + B मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 और -4, माइनस का 5, ठीक है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 -2 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 हाँ 2 आ गया। अब ये A + B, आप इसका ट्रांसपोज लो, A + B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, ये इट विल बिकम -5 3 -2 6 9 9। सारी रो कॉलम बन जाएंगी, ये वाली रो ये कॉलम, ये वाली रो ये कॉलम बन जाएगा। ये बोलता है ये चीज़ किसके बराबर है, अगर आप A ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर आपका, -1 2 3 5 7 9। ये रोज कॉलम बन रही है, ये रोज ये वाला कॉलम, ये रो -2 1 1 बन गया। ऐसे ही अगर आपने क्या निकाला बच्चे, B ट्रांसपोज निकाला, B ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, -4 1 -5 1 2 0। ये रो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो ये वाला कॉलम बन जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो देखो सम क्या निकल के आता है सर, -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 1 6 -2 1 -1 2 और 1 3 7 1 2 9 3 1 4 3 और 5 -2 9 और आपका 2। ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर्टीज को ये प्रूफ करके दिखा रहा है कि A + B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो बिलीव आप प्रीवियस लेक्चर देख आ रहे हो, इसीलिए ये वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आप लोग खुद करेंगे इसको, ईजी है क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जहां पर आपको क्या करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को करना है, फिर से वेरीफाई करना है। A + B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं आप लोगों को ताकि आप क्या करो, इन क्वेश्चंस को करते वक्त ये प्रॉपर्टीज भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। सेलेक्टिवली अगर आपको प्रॉपर्टीज याद करने को दी जाएंगी भूल जाओगे जल्दी, बट एक क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ करते करते अगर करोगे तो ईजिली याद रहेगा। देखो यहाँ पर इसने ना क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, A ट्रांसपोज दिया है, तो ये अगर आप इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, A मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, ध्यान देना है यहाँ पे, क्वेश्चन में A मैट्रिक्स नहीं दी उसने क्या दिया, A ट्रांसपोज दिया है।
क्योंकि देखो ना ये और ये ऐड तो ना हो जाएंगे, कहीं कोई बच्चा बोले अरे इसको इसको ऐड करते तो ऐड ही नहीं होंगे यार, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकालोगे, ए निकालने के बाद उसको बी से ऐड करना, उसका ट्रांसपोज निकालना, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये भी चेक करोगे, सेम ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आप लर्न भी कर सकते हो इसको। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलता है ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है आपको, आपको बोलता है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज है, ए निकाल लोगे, ए क्या निकल जाएगा सर, -2 3 1 और 2। आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे वापस से तो ए मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए मिल गया। अब आप बोलता है ए को किससे ऐड करना है, 2b से। सर 2b मैट्रिक्स क्या होगी, इस b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इन दोनों को ऐड करना है ए और 2b को, तो a प्लस 2b क्या आ जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी -4 1 5 और 6, ये आ गया। अब आपसे बोलता है इसका भी क्या निकालो यार, ट्रांसपोज निकालो, इजी क्वेश्चन है यार, -4 1 5 और 6 ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है जी, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करा आपने। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, फिर से एक और आपकी प्रॉपर्टी है, रिकॉल करवा रहा है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आप दोनों के ये जो ट्रांसपोज था ना, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो बी ट्रांसपोज पहले लिखोगे, ए बाद में लिखोगे, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर होगा सर, ये याद रखना। फिर मैंने कहा था अगर यहाँ पर 3 हो जाए सर, ए बी सी हो जाए, इसका ट्रांसपोज बोलो तो हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर आपको यही प्रूफ करके दिखाना है कि यार ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक, तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी निकालना पड़ेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, तो जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 3/3 बनेगी। कैसे बनेगी, बड़ी सिंपल है, पहले 1 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, -1 2 और 1, फिर -4 से कर दो सर ये प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 3 से कर दो -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ये ए बी मैट्रिक्स बन गई। यार इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इट विल बी -1 2 और 1 4 -8 और -4 -6 और 3, ऐसा आ गया। अब आप क्या करोगे, बी ए ट्रांसपोज निकाल लो, सॉरी बी ट्रांसपोज निकाल लो पहले, ये हो जाएगा -1 2 और 1, ए ट्रांसपोज निकाल लो, ये हो जाएगा सर आपका 1 -4 और 3। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक 3/3 मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी बच्चे, -1 प्लस का 4 माइनस का 3 फिर 2 -8 6 1 -4 और 3। क्या ये और ये चीज़ सेम आ रही है, हाँ जी सेम आ रही है। तो हमने ये जो फॉर्मूला है प्रूफ कर दिया कि भाई ये सही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है, इसको वेरीफाई किया है। आपको मेरी आंखें लाल दिख रही हैं क्या, मुझे आपकी बहुत दिख रही है लाल। सोए नहीं आप रात भर, हाँ कितना ज़्यादा सोए थे क्या, लाल क्यों भाई इतनी, कुछ सेवन तो नहीं करते हो, हाँ गलत चीज़ों का, पक्का ना, ठीक है एकदम लाल है भाई साहब, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रत्युष जी 6 क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे बोलता है ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, आईएनटी मैट्रिक्स के बराबर है। किसके बराबर बोल रहा है, आईएनटी मैट्रिक्स। अच्छा अगर ऐसा होता है ना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ए और ए ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करो और आई के आईएनटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज से उसका प्रोडक्ट करो और क्या निकल के आ जाए, आई निकल के आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नाम नहीं है आपका, एंड इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है, मैं बता रहा था आपको, बाद में हम कवर करेंगे, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपका ना ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो यार ए मैट्रिक्स क्या है आपका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर यार, कर दो इंटरचेंज सर, रोज और कॉलम को, कॉस अल्फा और साइन अल्फा नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का साइन अल्फा इधर चला जाएगा और ये कॉस अल्फा। अब आपसे बोलता है ए ट्रांसपोज इनटू ए बता दो क्या होगा। ठीक, करते हैं मल्टीप्लिकेशन सर, पहले रो से कॉलम, इस रो से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस कॉलम को करोगे सर,
तो कॉस इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस ये माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इससे सेकेंड कॉलम को करोगे सर कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो से करा जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इससे इसको करा जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे दोनों, और ये अगेन 1 आ जाएगा, जो कि क्या आ रही है, एक एंटी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो ये 6 का कौन सा पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही करना है सर, कर लेंगे आप, सेम काम करना है, ए ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, इसको आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ए ट्रांसपोज निकालो यार आप फर्स्ट के लिए। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 - 1 5, वापस ऐसे लिख दो यार, सिमेट्रिक प्रूफ करने को बोल रहा है वही लिख दो, हटाओ क्या ज़्यादा दिमाग लगाना। जब बोल ही रहा है वो सिमेट्रिक प्रूफ करो तो वापस से वही मैट्रिक्स लिख दो उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा ए, उसने चेक थोड़ा ना बोला, चेक बोलता तो कर लेते हम। ठीक है, दूसरे में बोलता है, सेकंड में बोलता है आपको, तो यहाँ पर आपका क्या बोलता है ए ट्रांसपोज, ये बोलता है शो करो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू में क्या करो, वापस से लिख दो, बस मैट्रिक्स क्या कर दो ना, माइनस कर देना, मतलब जो एलिमेंट है ये 0 0 ना -1 नहीं करेगा, बस रो और कॉलम इंटरचेंज करेगा ना। हाँ, तो 0 1 -1 लिख दो। ठीक है, जो प्लस है उसे माइनस कर देना, वही काम करना है। हो जाएगा -1 0 प्लस का 1 माइनस का 1 0, ये कर दिया आपने। अब आप यहाँ से करोगे माइनस कॉमन ले लो, वापस से ये मैट्रिक्स लिख दो 0 -1 1 1 0 -1 1 0। तो अब ये आप देखोगे यार क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए, तो इसका मतलब हाँ माइनस पहले बार आ जाएगा। क्यों पहले बार आएगा भाई, पहले ए ट्रांसपोज क्या निकालेगा, ए ट्रांसपोज निकालेगा तो कॉलम्स और रो को इंटरचेंज नहीं करेगा, तो वो करा, फिर क्या करेगा माइनस कॉमन लेगा, माइनस कॉमन लेने का तूने देखा ये वापस से ए मैट्रिक्स बन गई। तो माइनस टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो वो क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक। आप लिखोगे हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। ये तो बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। ये भी पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे 0 होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है डायगोनल, ये डायगोनल है तो डायगोनल के इधर और उधर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके मिरर इमेज होते हैं। -1 के बराबर 5 5 के बराबर 1 1। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे किसके बराबर होता है, ए जे आई के बराबर होता है इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है आपका, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर x और y ऐसा कर देता है, बोलेगा ये x है, बताओ x की वैल्यू कितनी है, क्या होगी x की वैल्यू 1 ही होगी, सामने तो x है। ठीक है, x की वैल्यू क्या, x और ऐसा बोलेगा, आपसे बोलेगा सर 2 नॉट 2 0 1 3 माइनस, या ऐसा कर देगा x y z a 2 b है -3 है -5 +5। आपसे बोलेगा x y z a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, और क्या कैसे, क्या 0 0 कैसे 0 0 बोल रहा है तू, मैंने बोला स्क्यू सिमेट्रिक है, बोलने तो थे पहले। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। फिर ये जो दो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं सेम तो होते हैं, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है दोनों का। तो भाई a क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, इसका नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। हमने पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे क्या होता है -aj होता है सर। प्लीज़ इसका जो इससे पहले वाला लेक्चर है वो देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को बता रखा है प्रॉपरली। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है सर आप लोग को। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये और ये दोनों क्या होता है नेगेटिव टाइम्स होता है। ऐसे बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टाइम्स ऑफ -3, दैट विल बी +3। ठीक है जी, और बाकी x y z ये सारे क्या होंगे, ये तो 0 होंगे, बिकॉज इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आती है, क्लियर है। तो ये चीज आपको बताई गई थी, एंड इवन मैंने प्रूफ भी बताया इससे प्रीवियस लेक्चर में, क्या कि डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होते हैं। ठीक है, आता भी इसका प्रूफ। नेक्स्ट है
फॉर द मैट्रिक्स ए आपको ये वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हो जाएगा ये? हाँ, तो आपको ये अभी अभी तो हमने क्या करा था प्रीवियस लेक्चर में, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या देता है आपको, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देख लो यार, 1 ए ट्रांसपोज निकाल लो अलग से, क्या आ रहा है 1 5 6 7 आपने निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज करा तो कितना हो जाएगा सर, ए को इससे 1 + 1 2, 6 5 11, 6 5 11 7 7 14। आप देखोगे अगर आप इसका भी ट्रांसपोज करते हो, इसका भी ट्रांसपोज करते हो तो वापस आपको क्या मिलेगी, एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जो वापस से क्या होगी, इसी के बराबर होगी। तो आप बोल सकते हो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही बराबर आ रहा है, इस ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से इसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज आप करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए ट्रांसपोज, ए क्या है मेरा, अच्छा ये ए और ए है ना, तो ए माइनस ए 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। तो आप देखोगे अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो बच्चे तो क्या निकल के आएगा सर, आपका निकल के आएगा 0 -1 1 और 0। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो वापस 0 1 -1 0 आएगा, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो आपने इस मैट्रिक्स का क्या करा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो इसके नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, इसके नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, तो आप बोलोगे कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसे 8th में आपका प्रूफ था। 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक ए मैट्रिक्स बोलता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने को बोलता है, उसको हाफ से डिवाइड करो बोलता है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने को बोलता है, उसको भी क्या करो बोल रहा है, हाफ से डिवाइड करो। ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, इसको मैट्रिक्स अगर मैं पी मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, क्यू, तो आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप पी का ट्रांसपोज निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर। ये जो क्यू मैट्रिक्स आपने बनाई है इसका ट्रांसपोज निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यही तो पढ़ा था, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसको उसके सिमेट्रिक, उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दो तो क्या मैट्रिक्स बन जाती है, सिमेट्रिक। तो वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ हो रहा है, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे सिमेट्रिक होगी। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहती है। ए माइनस ए ट्रांसपोज अभी आपने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या रहेगी, स्क्यू रहेगी। और अब फाइनली अगर आप पी और क्यू को ऐड कर दो, पी और क्यू को क्या करो बच्चे, आप ऐड करो तो क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज से ए तो कट जाएगा, हाफ ए क्या हो जाएगा आपका, वापस से ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, ए। तो हम कह सकते हैं कि हम ए ट्रांसपोज को पी प्लस क्यू, दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बात। जो मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन क्या करा था, करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल करा है, जहाँ पर हमने प्रूफ करा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 10th में करनी है सर, जहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि ये सारी मैट्रिसेस हैं, इनको सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, जैसे मान लो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे। ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आप एक पी मैट्रिक्स बनाओगे जिसको आप बोलोगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगी वो, और ऐसे आप एक क्यू मैट्रिक्स बनाओगे जो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगी। क्लियर है बात, इतनी समझ में आती है। तो ये आपके पास आ गई पी और क्यू मैट्रिक्स आ गई आपके पास। नाउ पी और क्यू मैट्रिक्स आ गई, अब आप चेक करोगे क्या पी ट्रांसपोज पी के बराबर है और क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये क्यू सिमेट्रिक और ये कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक। अब आप दिखाओगे ए किसके बराबर आ रहा है, पी प्लस क्यू के बराबर। यही काम आपने करना है सर, स्टेप बाय स्टेप यही करोगे। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ये निकालोगे, फिर पी निकालोगे, क्यू निकालोगे, ये निकालोगे, बोलोगे भाई पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर ऐड करके देखोगे पी प्लस क्यू, वेरीफाई करोगे कि पी प्लस क्यू क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है। आ गया तो आप बोलोगे हाँ जी, ए को हम सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस यू हैव टू डू विद ऑल द 4 पार्ट्स। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया कैसे करना है तो लास्ट लेक्चर देख लेना, उसका आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट हमारे 2 MCQs हैं, देख लो। यहाँ पर आपसे बोलता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आपसे बोलता है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक एंटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स होगा। ए बी कैसा मैट्रिक्स है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों क्या है,
सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, माइनस बी ए आपसे बोलता है, तो आप इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ए बी और बी ए में कैसे? देखो अब सुनो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपसे बोलता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान समझो ए में, ये क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। कभी भी आपसे बोलता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सीधा लिख डालो कि भाई ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है आपको, बिकॉज ए बी कैसे मैट्रिक्स है आपके, सिमेट्रिक थे, लिख दिया। अब उसके बाद बोलता है, अब चेक करने को बोल रहा है, इसके बारे में बताओ कि यार ए बी माइनस बी ए क्या होगा, और पूछ भी रहा है ऑप्शन में क्या दे रहा है कि क्या ये स्क्यू होंगे या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्या करते थे, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है आप उसका क्या लो, ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो उसका, तो आपने बच्चे ले लिया इसका ट्रांसपोज। क्या ले लिया इसका, ट्रांसपोज। अब लगेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ठीक है, और ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं सर। इसका ट्रांसपोज जब आपने लिया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस, तो यहाँ पर दो एंटिटीज हैं, ये मैट्रिक्स है ये, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इतनी बात समझ में आती है। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी थी सर, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। वही आप यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी, क्या यहाँ गिवन है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बी ए माइनस ए बी लिख दो, लिख दिया आपने। अब आप यहाँ देखो ए बी माइनस बी है ना, और यहाँ क्या आ रहा है बी ए माइनस ए बी, ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये ए बी माइनस बी ए। तो आपने देखा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम्स के बराबर आ गया उस मैट्रिक्स के, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही करना है। कभी भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो लिखो। फिर प्रूफ करना है, प्रूफ में भी वही बार है, तो सीधा उसका ट्रांसपोज लगाओ, फिर चेक करो रिजल्ट क्या है। मैंने जो थ्योरम आपको प्रीवियस लेक्चर में कराई थी, मैंने कहा था आगे क्वेश्चंस में ऐसी टाइप्स लगेंगे, ठीक है जी, जो लगा है यहाँ पे। 12th क्वेश्चन आप देखोगे, 12th में आपसे बोलता है ए एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, आपको वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अगेन ए है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा सर, कॉस कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, साइन में से साइन गया 0, साइन में साइन गया 0, फिर से 2 कॉस अल्फा, ये किसके बराबर है, बोलता है आई के बराबर, दैट इज 1 1 0 0। तो इसका मतलब 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के, तो कॉस अल्फा कितना हो गया 1/2। कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है, π/3, 60 डिग्री होता है ना, तो π/3 ऑप्शन में, हाँ जी बी ऑप्शन हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज। अभी अगली एक्सरसाइज है आपकी किस पे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन है, केवल प्रॉपर्टी बतानी है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना हम अगली चैप्टर में सीखेंगे। उसके साथ साथ अपन लोग मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे, और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।